तो स्वागत है आप लोगों का विकास भैया क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो पहला चैप्टर यही है, हम लोग ज्योग्राफी का ये सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं ये सिद्धांत है क्या। ज्योग्राफी में हम लोग को पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। आप लोगों को सभी को पता है कि ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी। और जब से हम लोग पृथ्वी पर आए हैं तो सवाल, इंसान का जो सबसे मूल स्वभाव है वो है सवाल करना। तो इंसान सवाल करता है, ठीक, बहुत सारे सवाल करता है। और फिर जब उसने पृथ्वी के मैप को जब बनाया, ठीक, जब इंसान पृथ्वी के मैप को बनाया तो उसके मन में एक सवाल आया कि क्यों, ऐसा ही क्यों हुआ पृथ्वी। ये होता है वैज्ञानिक बुद्धि के लोग। वैज्ञानिक बुद्धि के लोग, कई बार हम बोले कि वो लोग पागल होते हैं। हर चीज़ में क्यों, कैसे, कब, क्यों, तो क्यों क्यों उन लोग को लाना पड़ता ही है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ, साउथ, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इधर है। तो वैज्ञानिक खोपड़ी में आएगा कि ऐसा ही क्यों है। नॉर्थ अमेरिका इधर ही कहाँ है, ये अफ्रीका इधर ही क्यों है, ठीक। तो ये हुआ वैज्ञानिक खोपड़ी का आदमी। अब आप लोग को अगर आप लोग भी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते तो आप लोग का भी दिमाग वैज्ञानिक खोपड़ी का बन जाएगा, ठीक। तो एक वैज्ञानिक खोपड़ी का आदमी है अब्राहम अर्टेलियस। नाम याद रखना, बहुत जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 1596 में ये जन्म नहीं लिया था, ये कुछ बात बोला था 1596 में। 1596 में कोई बात बोला था। तो 1596 में ये कौन आदमी था, तो ये क्या बनाता था, मैप बनाता था, ठीक है। मैप बनाता था, हॉलैंड के मानचित्र थे। हॉलैंड का आदमी है, हॉलैंड यूरोप में कहीं है, तो हॉलैंड यहाँ पर मिल जाएगा। मैप में खोजेंगे तो हटाओ कहाँ पे, यहीं पे आसपास में होगा हॉलैंड। तो हॉलैंड का आदमी है और ये अब्राहम अर्टेलियस ये मैप बनाता है। मैप बनाते बनाते कुछ अजीब सा चीज़ देखा। ये अजीब सा चीज़ क्या देखा कि ये जो अफ्रीका का ये खाली वाला खोपड़ी दिखाई दे रहा है ना, खाली वाला जगह, अब ये देखो यहाँ पर ये अंदर धंसा हुआ है और ये यहाँ पर अंदर से निकला हुआ है। मतलब ये वाला कहीं ना कहीं इधर जाके फिट हो जाएगा, ठीक। ये इसको इधर से घुमा दिया जाए तो ये वाला जो खाली एरिया है, ये वाला इसमें आके फिट हो जाएगा। ये वाला इधर आके फिट हो जाएगा, ये वाला इधर, माने ये सब आपस में मिल जाएगा। ये जो ग्रीनलैंड इधर टूट के अलग हुआ, ग्रीनलैंड भी इधर आ जाएगा, ठीक। तो इसको पजल जैसा लग रहा है कि जो दुनिया में ये जो अगल बगल फैल गया है ना, ये सब पजल का टुकड़ा जैसा है, ये सब आपस में जुड़ सकता है। तो हम लोग तो पृथ्वी पर आए थे, नया नया लोग जानना शुरू किया था पृथ्वी के बारे में 1500 ईस्वी में, ठीक। तो ये जो बात बोला बहुत महत्वपूर्ण था वैज्ञानिकों के लिए। तो पहली बार अब्राहम अर्टेलियस ये बात बोला था। फिर कुछ लोग आते हैं जिनका जिक्र यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि उनका नाम याद रखना दरकार नहीं है, ठीक। तो उसके बाद 2-4 गो आदमी के बाद अल्फ्रेड वेगनार ये आदमी आया। ये आदमी मौसम के बारे में रिसर्च करता था। तो ये मौसम के बारे में रिसर्च करते करते कुछ ऐसा जान गया जो उस समय का आदमी लोग नहीं जानता था। बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका नाम याद रखो। इनका नाम क्या है, अल्फ्रेड वेगनार। इसके पहले जो नाम था, इसका नाम क्या था, अब्राहम अर्टेलियस। 1596 अब्राहम अर्टेलियस, और ये कौन है, अल्फ्रेड वेगनार। तो अल्फ्रेड वेगनार जब अपना मौसम वाला रिसर्च कर रहा था तो ये क्या बोला कि कहीं ना कहीं ये सब एक ही जगह से अलग अलग हुए हैं, ठीक। जैसे नॉर्थ अमेरिका इधर भाग गया, साउथ अमेरिका इधर भाग गया, ये सब पहले एक ही जगह पर था और ये सभी क्या हो गया, इधर उधर भाग गया, ठीक है। जो आज सब महादेश फैला है, दूर दूर है, ये किसी समय में एक साथ हुआ करता था। सभी जमीन आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा पहली बार तो ये बोलता है अब्राहम अर्टेलियस, और दूसरी बार बोलता है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है 1912 को करता है, और ठीक 12 साल बाद 1924 में अपने मैंने और रिसर्च करते करते 12 साल में क्या करता है, अपने जो सिद्धांत है उसको और अच्छा बनाता है, ठीक। 1912 में अपना सिद्धांत देता है। कौन सा सिद्धांत, कि ये सब जो दुनिया है सब एक ही जगह था, और ये सब जब दुनिया एक ही जगह था तो ये जो जमीन जितना एक जगह है उसको पेंजिया कहा जाता था, और अगल बगल में खाली समुद्र था।
एक जगह जमीन इकट्ठा हो गया, बाकी चारों तरफ समुद्र, बहुत बड़ा सा समुद्र। उस बहुत बड़ा सा समुद्र को कहा गया पैंथालस। ठीक है, ये सब याद रखना है। पेंजिया किसको, सारा जितना महाद्वीप है सब एक ही जगह पे था, उसको कहा जाता है पेंजिया। और सारा समुद्र एक जगह से अलग अलग हो गया था। चुल शैम्पू करने के बाद इसी हो जाता है। तो पैंथालस जो सारा समुंदर था, सारा समुद्र को पैंथालस, और सारा जितना जमीन था एक जगह था उसको पेंजिया। ठीक, पेंजिया बीच में था और पूरा समुद्र घेरे हुए था। और इस पेंजिया के बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये जो बीच में दिख रहा है ना, यहाँ पर था तैथिस सागर। पेंजिया का सबसे बीच में था एक उथला सा समुद्र, इसको कहा जाता था तैथिस सागर। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, ये सब आज से 20 करोड़ साल पहले का पृथ्वी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, 20 से 25 करोड़ साल पृथ्वी ऐसा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ज्योग्राफी तो इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है नहीं। तो ये देखो, अगर हम लोग बात करें तो इसको उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांट सकते हैं। ये उत्तरी वाला भाग को कहा जाता है, उत्तरी वाला भाग को लारेशिया, और दक्षिण वाला भाग को कहा जाता है गोंडवाना। ठीक है, इसका एक और नाम है, उत्तरी भाग को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तरी भाग हो जाएगा, देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग किधर आ जाएगा, लारेशिया में, उत्तरी भाग में। और ये गोंडवाना किस में आ जाएगा, दक्षिण भाग। ठीक है, गोंडवाना में क्या क्या आ रहा है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो कि इधर चला गया, और भारत। भारत भी किस में आएगा, गोंडवाना में। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आगे जाते हैं, आगे समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत दिया 1912 में, जो सिद्धांत दिया, ये कौन सा सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत दिया था महाद्वीप प्रवाह का, कि जो महाद्वीप है, ये सब जो इतना बड़ा बड़ा महाद्वीप है, ये तैर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, तैरते 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 कहीं और चला गया। ठीक, ये जो इतना बड़ा जगह है, ये जो यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला जो जगह है, ये तैरते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका तैरते तैरते यहाँ पे आ गया। तो ये सिद्धांत दिया कौन दिया, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, तो देखो अल्फ्रेड, ये है क्या, महाद्वीप प्रवाह क्या है, तो महाद्वीप प्रवाह एक भूगर्भीय सिद्धांत है। ठीक है, जिसके अनुसार वर्तमान में जो महाद्वीप अलग अलग दिखते हैं, वे अतीत में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और समय के साथ धीरे धीरे अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो गए। इस घटना को महाद्वीप प्रवाह कहा जाता है। महाद्वीप प्रवाह क्या है, कि महाद्वीप प्रवाह एक घटना है। ठीक है, एक सिद्धांत दिया गया कि पहले सारा जमीन एक ही जगह पे था, लेकिन आज ये लोग अलग अलग काहे हैं, महाद्वीप प्रवाह के कारण महाद्वीप प्रवाह होता है। ठीक, तो अब कुछ भी बात बोल दोगे तो मानना नहीं है, कोई भी कुछ भी बात बोल देगा तो अल्फ्रेड वेगनर सही बोल रहा है। ठीक, कोई भी कुछ भी बात बोल देगा तो मानना नहीं है, क्या करना है, पूछना है कैसे मान ले, एविडेंस दो। ठीक, तो यहाँ पे मांगेंगे हम लोग एविडेंस। तो अल्फ्रेड वेगनर हम लोग के लिए एविडेंस भी लाया। एविडेंस क्या लाया, जिगसॉ फिट, एक चीज़ का नाम है जिगसॉ फिट। ये एक मैप बनाया था और मैप में दिखाया, देखो यहाँ पर ये सब जो क्या है, ये सब जो पजल की तरह, पजल के जैसा एक जगह पर मिल जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये जो दक्षिण अफ्रीका वाला एरिया है, ये अफ्रीका वाले एरिया में एकदम पूरा फिट बैठता है ना, देखो यहाँ पे, इसी को कहा जाता है जिगसॉ फिट। एकदम पूरा जिगसॉ पजल को बोलते हैं जिगसॉ जैसा। ठीक है, और ये पूरा फिट बैठ जाता है। तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तट आपस में एकदम फिट बैठते हैं। ये एक प्रमाण होता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज से टूट के क्या हुए, अलग हुए। ठीक है, तो ऐसा तभी होगा जब टूट के, जैसे हम लोग क्या इस कवर को तोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में मिल भी जाएगा। ठीक है, और क्या तोड़ सकते हैं, तो जैसे इस हैव गुड डे बिस्कुट को तोड़ेंगे तो ये जो दोनों भाग है ये मिलेगा ना, इसको देखो मिल जाने से हम लोग बोलेंगे ना ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो लोग बोल सकते हैं ये इसी का पार्ट है, इसी में से टूट के अलग हुआ है, पहले ये इसका था और ये इसका था, एक तुम लोग का एक हम का था। हाँ, तो जिगसॉ फिट समझ में आया। ये जो एरिया टूटा, ये दोनों एक दूसरे का चट्टानों की साम्य था। अब देखो बात ये है, बोले चलो हाँ चलो मान लेते हैं,
ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है। और प्रमाण दो भाई, एगो प्रमाण से क्या होता है, एक ही कोई बात में कन्विंस नहीं हो जाना है, ठीक है, उससे बोलेंगे और प्रमाण दो। तो वो और एगो प्रमाण दिया, बोला कि चट्टानों की साम्यता। बोला कि देखो यहाँ का चट्टान और यहाँ का चट्टान दोनों मिलता जुलता है। अच्छा बात बोला ना, यहाँ का चट्टान यहाँ का चट्टान, ये साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका है। बोल रहा कि इधर का चट्टान जो है, रॉक जो है वो मिलता जुलता है। ये जो रॉक है, यहाँ का जो पट्टी है, माने रॉक है, मिलता जुलता है। अब जैसे कि ये किताब का पेज है, इस किताब का पेज और इस किताब का पेज, ये एकदम पुराना किताब है, एकदम पहले का अर्थशास्त्र, ये भूगोल की किताब है, नया वाला। अगर इसका पेज फाड़ के हम लोग अलग कर देंगे और फिर उसके बाद मिलाएंगे, ठीक, इसका पेज नहीं फाड़ेंगे, फाड़ के मान लो अलग कर दिए, फिर उसको मिलाएंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं ये इसका जो पेज था इसका पार्ट था या फिर इसका पार्ट था। पता चल जाएगा आराम से। इसका जो पेज है, इसका पेज का कलर अलग है, मुलायम है, अलग अलग है, ठीक है, ठीक, बहुत पुराना हो गया है। ये एकदम नया नया किताब है, पेज एकदम कड़ा है, एकदम वाइट है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ मिला कि यहाँ का जो चट्टान था, इस एरिया का जो चट्टान है, या इस एरिया की चट्टान से बिल्कुल मिलता जुलता है, और यहाँ पर ये दोनों को दिखाया जा रहा है कि दोनों में मिला हुआ था। इसका मतलब कि ये दोनों कभी एक हुआ करता था, जब टूटा तो इसका चट्टान इधर, इसका चट्टान इधर चला गया। और ऐसा कुछ राम सेतु मूवी में भी है, राम सेतु मूवी आप लोग देखे होंगे। तो इसमें क्या कहा जाता है, ये पत्थर को उठा के कार्बन डेटिंग करता है, रेडियो डेटिंग जो भी करता है, इस पत्थर का, ये जो पत्थर है इसका कब का है ये पत्थर, ये निकालने की कोशिश करता है। और जब इस पत्थर को निकालने की कोशिश करता है कि ये पत्थर कब का है, तो देखता है कि 7000 साल पहले का पत्थर है। जब इसको पानी में रखा गया था तब ये कब रखा गया था पानी में, 7000 साल पहले रखा गया था। और रामायण भी कोइंसिडेंटली जो जिक्र है, रामायण कब हुआ था तो उसका भी जिक्र है 7000 साल पहले का। तो इसलिए कहा जाता है ये पत्थर भी 7000 साल पहले, रामायण भी 7000 साल पहले हुआ था। तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं ये पत्थर किसका है, रामायण का है, ठीक। इस पर राम लिख के इसको रखा गया था पानी में, तब से ये तैर रहा है, इसी के नाम पे पुल बना था। तो ऐसा कहा गया राम सेतु वाला मूवी में। क्या कि पत्थर मिलता जुलता है, उसी टाइम से मिलता जुलता है। ये दोनों पत्थर उसी टाइम का है लगभग। इधर का पत्थर भी 200 करोड़ साल पहले 20 करोड़ साल पहले बना था, ये भी पत्थर 20 करोड़ साल पुराना है। दोनों पत्थर सेम है, एक ही समय का है, जुरासिक काल का है, जब डायनासोर हुआ करता था। तो इसके बाद देख बोले कि अभियो तुम बोले नहीं, अभियो हम नहीं मानते, और प्रमाण दो, ठीक। तो अगर अपने क्लास में होते तो और के एग्जाम्पल्स देते, लेकिन घर में एग्जाम्पल्स देने से बचना होगा। तो जीवाश्म प्रमाण, तो और एग्जाम्पल दो, और कुछ प्रमाण दो जिससे हमको विश्वास हो। तो बोलता है लो आ रहे हो प्रमाण दो। ये देखो तुम्हारे दोस्त का चित्र, इस चित्र को दिखा के दोस्त को बोलना देखो तुम्हारा चित्र, तुम्हारे पूर्व जन्म का चित्र। तो ये जो चित्र है ये लेमूर का है, ठीक है, लेमूर का जीवाश्म पाया गया है। क्या पाया गया कि कुछ जीवाश्म है जो कि इस जगह पर भी रहते थे, इंडिया में भी जो अफ्रीका में पाया गया था, इंडिया में भी पाया गया, ठीक। ये जो है ये साउथ अमेरिका में पाया गया और अफ्रीका में भी पाया गया। इसका मतलब कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका मिला हुआ था, इसलिए दोनों इस पूरे एरिया में ये जानवर पाया गया, ठीक। ये जानवर इस एरिया में पाया गया, यहाँ पर इसका फॉसिल मिला। इसका मतलब कि ये यहाँ पर भी रहता था साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में भी रहता था। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब ये दोनों जमीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा तभी ना। अगर ये लोग पहले से दूर रहता तो यहाँ का जीव यहाँ के जीव से तो मिल ही नहीं पाता, यहाँ का जीव तो जा ही नहीं पाता यहाँ पे। अगर ये सब एक ही जगह पर था तभी ना ये यहाँ से चल के यहाँ चला गया, ठीक है। यही देखने को मिल रहा है। ये वाला जो जीव है, जो भी जीव है, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मिला हुआ है, ठीक। तो जीवाश्म प्रमाण मिला है कि ये सब सारा जीवाश्म एक जगह मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये सारा जगह ये ठीक है, बस ठीक है। तो टिलाइट चट्टान, ये जो चट्टान है ना, उसी में मान लो ये 3 को प्रमाण हो गया ना। चट्टानों की साम्यता, ये टिलाइट चट्टान थोड़ा सा अलग है।
अलग काची लावा से बना हुआ चट्टान था। ये जो चट्टान है ये हिमनद से बना है। किससे बना है? तो हिमनद जो बर्फ का जो बड़ा बड़ा नदी होता था वो जो बहा के लेके आता था अपने साथ मिट्टी उट्टी चट्टान उट्टान, उसका एक जगह परत परत जमा हुआ, उससे जो चट्टान बना उसको टिलाइट चट्टान कहा जाता है। और यही चट्टान भारत में पाया गया, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले एक ही जगह था, ठीक है, बाद में अलग हुआ। आज से 20 करोड़ साल पहले भारत इधर चला, भारत ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उधर चल जाएगा, अमेरिका चल जाएगा, ऊपर में यूरोप था। ठीक, सब सामने सामने था आज से 20 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो अब तुमको 4 गो प्रमाण दे दिया, तो अब तुमको तो कहीं ना कहीं मानना ही होगा कि हाँ चलो मान लेते हैं कि आज से 20 करोड़ साल पहले ये सब एक जगह पे था। अलग काहे हुआ ये बताओ, अल्फ्रेड वेगनार से पूछे। अब बताओ अलग काहे हुआ भाई, जब एक जगह पे था तो एक के जगह पे रहता ना, अलग काहे हुआ? तो अल्फ्रेड वेगनार बोला हाँ बहुत बढ़िया सवाल। फिर गया 1-2 साल रिसर्च किया, उसके बाद पता लगा क्या ये अलग काहे हुआ। बोला कि देखो ये अलग काहे हुआ हम पता लगा लिया। तो काहे हुआ अलग? पृथ्वी गोल 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 घूमती है अपना जगह पर, तो गोल गोल घूमती है तो ऊपर का जो जमीनुआ है वो तैर रहा है। ठीक, अब जैसे पानी का ऊपर कुछ चीज रख लेंगे और बाल्टी को गोल गोल घुमाएंगे तो वो चीज अपना जगह से तो हिलेगा ही, अपना जगह से दूसरा जगह जाएगा ही। ठीक है, जैसे ये ऊपर का चट्टान है उसको सियाल कहा जाता है। सियाल 6 क्लास की किताब में है। सियाल SI माने सिलिकॉन और AL माने एल्युमिनियम। जो हम लोग का ऊपर का जो जमीन बना है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा सिलिकॉन और एल्युमिनियम का है, इसलिए वो तैर रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, एल्युमिनियम वाला चट्टान हल्का होता है। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम वाला चट्टान सबसे ऊपर वाला परत में है और सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाला चट्टान वो उसके नीचे में है। ठीक है, तो सियाल जो है इसको सियाल कहा जाता है। सियाल तैर रहा है किसके ऊपर? सीमा के ऊपर तैर रहा है। और जब पृथ्वी गोल गोल घूमता है ना तो ये जमीन पीछे की ओर चल जाएगा। ठीक, किसी भी चीज को गोल गोल घुमाएंगे तो चीज पीछे की ओर जाएगा ना। ये पृथ्वी इधर घुमा तो ऊपर का चीज अगर तैर रहा होगा तो ये पीछे की ओर जाएगा। पीछे कौन सा डायरेक्शन है? हम लोग डायरेक्शन पढ़ना, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट पूरब और इधर पश्चिम। तो ये सब जो जमीन है कहाँ जाने लगा? पश्चिम की ओर जाने लगा। ठीक, ये सब जमीन पश्चिम की ओर अलग होने लगा, इसलिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों कहाँ भाग गया? पश्चिम की ओर भाग गया। ठीक, मैप में हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कहाँ है? देखो पश्चिम की ओर है ना, इस तरफ है ना, तो इसलिए जमीन अलग होकर इस तरफ भाग गया पश्चिम की ओर। और क्योंकि पृथ्वी गोल था इसीलिए ज्यादातर इलाका, ज्यादातर जमीन कहाँ है? बीच में है। क्योंकि पृथ्वी क्या था? गोल था। अगर गोल गोल घूमेगा तो सब तो बीच में आ जाना चाहिएगा, इसलिए ज्यादातर इलाका कहाँ है? बीच में। ऐसा अल्फ्रेड वेगनार कहा था। तो 18 मिनट का क्लास हो गया, अब तुम लोग का दिमाग भाग रहा होगा इधर से उधर। तो ये सब समझ में आया कि जीवाश्म का प्रमाण दिया कि पृथ्वी सब एक जगह कैसे था। ठीक है, प्रवाह संबंधी गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब सियाल सीमा समझ में आया। तो ठीक बुझाए, पृथ्वी गोल घूम रहा था इसलिए सारा जगह सारा जमीन जो है एक जगह से दूसरा जगह चला गया। ठीक है, और बोला अच्छा ठीक है ये कारण तो हो सकता है, और कुछ बताना चाहोगे? बोला और एक वो कारण है, ज्वारीय बल। ज्वारीय बल किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी, तो हर चीज में क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसमें भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, माने चुंबक वाला शक्ति है। इसको अगर ये चुंबक जैसा चिपक जाता है हाथ में, नहीं चिपक रहा है तो क्या बात है। तो चुंबक वाला जो शक्ति है, जो चीज जितना बड़ा रहेगा उसमें उतना ज्यादा चुंबक वाला शक्ति रहेगा। अभी तो बहुत छोटा है तो इसमें चुंबक का शक्ति क्या है? बहुत ज्यादा कम है। लेकिन पृथ्वी तो बहुत बड़ा है तो इसमें चुंबक का शक्ति और ज्यादा है। सूरज तो और ज्यादा बड़ा है, उसमें चुंबक का शक्ति और ज्यादा है। ठीक, चांद में भी चुंबक का शक्ति। तो चांद क्या करता है? चांद और सूरज पृथ्वी का सब चीज को अपना तरफ खींचता है। ठीक, चांद और सूरज क्या करता है? पृथ्वी का हर चीज को अपना तरफ खींचता है। ठीक, तो चांद क्या कर रहा है? पृथ्वी का जमीन को खींच रहा है। पानी को तो खींचता ही हम लोग को पता है, जमीन को भी खींच रहा है। और ये जो
ज्वारीय बल है, सूरज और पृथ्वी, जो सूरज और चांद जो पृथ्वी को खींच रहा है अपना तरफ, इसीलिए जमीन भी क्या हो गया, खिंचा रहा था, खिंचाते खिंचाते ये दोनों भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ऐसा कौन बोल रहा है, ये अफ्रेड, ये जो कहा नाम है, वेगनार, अल्फ्रेड वेगनार, ठीक है, नाम अजीब है लोग का, अंग्रेजी वालों का, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर जो है ऐसा कहा, तो मान रहे हो तुम लोग कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी का जो जमीन है, जमीन एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, मान रहे हो? चलो ठीक है, मान ही जाते हैं, क्या करेंगे, पेट निकल गया, बैठे बैठे क्या होगा। अब तुम लोग तो सुन लिए इसका बात, अब बैठ के सोचो कि क्या ये सही बोल रहा है, क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल है, ये जो ज्वारीय बल इतना ज्यादा ताकतवर है कि जमीन को एक जगह से दूसरा जगह खींच के लेके चल जाएगी, इतना बड़ा, माने छोटा मोटा जगह का तो बात नहीं हो रहा है, पूरा नॉर्थ अमेरिका का बात हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका आप खुद में माने कितना भारी जगह है। तुम लोग एक बाल्टी मिट्टी उठा के देखने, एक बाल्टी मिट्टी कितना भारी होता है। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका इतना बड़ा जगह, साउथ अमेरिका, एशिया इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा जमीन को क्या कोई ज्वारीय शक्ति चांद खींच के अलग कर देगा? तो ये हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा क्या होगा, कॉमन सेंस, ये चीज ये तो नहीं होगा, ये तो बात गलत बोल रहा है, ठीक है। ये बात जो अल्फ्रेड वेगनार बोला ये गलत है। तो अगर हम लोग इसकी आलोचनाएं करेंगे तो देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या बोल सकते हैं। ये जो चांद पृथ्वी के इतना बड़ा जमीन को खींचने के लिए इसको कितना पावर चाहिए, 90 अरब गुना ज्यादा पावर चाहिए, ठीक, 90 अरब गुना। कितना, अभी का पावर बहुत कम है, जमीन को हिला भी नहीं सकता, ठीक। तो चांद को पृथ्वी का जमीन खींचने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बहुत ज्यादा, और ऐसा संभव नहीं है, ठीक। और ये क्या बोला, वेगनर का बात पर है, वेगनर का बात सुने हम लोग ध्यान से। तो वो पहले बोला था कि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैरता है, ठीक है। सियाल क्या करता है, सीमा को, ये जो पीला वाला हिस्सा ये सियाल है, ये ऑरेंज वाला हिस्सा ये सीमा है। सियाल क्या होता है, सीमा के ऊपर तैरता है, ठीक। फिर उससे पूछा गया कि पर्वत कैसे बनता है, बताइए। पर्वतवा, ये जो पर्वत बना है कैसे बना है, तो पर्वतवा कैसे बना है, ये सियाल और सीमा में घर्षण हुआ ना तो पर्वत बन गया। ये बात तो ठीक नहीं है। जैसे ये सीमा, ये सीमा है, नीचे वाला पार्ट ये सियाल है, अब ये ऊपर तैर रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये घर्षण हो जाएगा, जब ये आगे चल नहीं पाएगा, घर्षण हो जाएगा, तब ये ऊपर का भाग उठ के क्या बन गया, पहाड़ बन गया। ऐसा वेगनार बोला 1912 में, 1924 में, 1912 से 24 के बीच में घर्षण हुआ तो इसलिए उड़ गया, ठीक। अब पहले आप बोल रहे कि इसका ऊपर तैरता है, फिर आप बोल रहे कि घर्षण हो गया, घसरा गया, ये आगे चल ही नहीं पाए इसलिए पहाड़ हो गया। अब बोलना क्या चाहते हैं, तैरता है कि घसराता है? तैरता, या तो तैरेगा या तो घसराएगा, ठीक। तो ये तो बात आप गलत बोल दी, आप ठीक से बोलिए, तैरता है कि घसराता है, ठीक। उससे हम लोग क्या किए, सवाल किया। तो यहाँ पर वेगनार क्या हो गया, मार खा गया ये वाला जगह पे। अब ये तीसरा बात जो है वो बोला कि देखो जैसे ये फिट हो जाता है एकदम, ये जो अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर जो है, ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर, ये तो प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर कौन सा था, वो अटलांटिक अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में प्रशांत बोलते हैं, इसको पैसिफिक, अरे नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, हटाओ जी, माथा खराब हो जाएगा। तो जो भी अटलांटिक महासागर बीच वाला है, तो बोल रहे कि अगर ये दोनों को, अगर ये पूरा जमीन को अगर मिलाते भी हैं तो ये पूरा तरह, जैसे सिंचन का पजल है ना, ये पूरा एकदम एक एग्जैक्ट हिस्सा है, ये एग्जैक्ट हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ठीक। इसको तोड़ के अलग करेंगे फिर मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा ये पजल वाला हिस्सा, ठीक है। बचपन में खेलोगे आप लोग पजल, ठीक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किसका किसका पजल खेले हैं,
एक बचपन में गणेश जी का पजल आता था, बेन 10 का पजल, बहुत तरह का पजल आता था और बचपन में खेल मेला में बिकता था, बहुत अच्छा लगता था। ठीक, तो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि आप लोग को कौन कौन सा पजल खेला है। तो मेरे पास बाल गणेशा का पजल था, क्या पता और कहाँ का था, और एक दो का पजल था, याद नहीं आ रहा है। तो ये जो है ये पूरा पजल की तरफ फिट नहीं बैठता है। ठीक, तो इस जगह पर ये मात खा जाता है कि अगर बैठना चाहिए तो पूरा फिट बैठना चाहिए ना भाई। पूरा फिट कहाँ बैठ रहा है, पूरा फिट बैठा के दिखाओ। तो पूरा फिट तो नहीं बैठेगा। ठीक है, दिशा और समय का अभाव, दिशा और समय का अभाव। तो वेगनार ने प्रवाह की दिशा और समय और प्रारंभिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। वो नहीं बता पाया कि कौन दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है। ये जो अटलांटिक वाला हिस्सा है ये कहाँ दक्षिण में कहाँ चला गया। ठीक है, और कब हुआ था ये भी नहीं बता पाया ठीक से वो वेगनार। तो ये सब क्या है, इसका आलोचना है। ठीक है, अगर हम लोग बैठ के गहराई से सोचेंगे तब ये समझ में। तो ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये क्या हुआ सिद्धांत। तो भले ही वेगनर का सिद्धांत पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन यह भौगोलिक शोध का आधार बना और इसी ने आगे चलकर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को जन्म दिया। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और किताब में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो लास्ट में थोड़ा सा पढ़ना है, रुक जाओ। फलस्वरूप इस सिद्धांत को नई दिशा मिली। ठीक है, तो ये भले ही पूरा बात सही नहीं बोल पाया, लेकिन अच्छा खासा बात बोल के गया। ठीक है, अच्छा खासा बात बोल के गया। और ये जितना बात बोल के गया उसी के बाद इसके आगे शोध होता रहा, आज भी होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो आएगा वो मेरा पैड बैच में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा दाम नहीं है बैच का, आप सभी खरीद ले, अपने दोस्तों को भी बोल दे। ठीक, मैं कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा बहुत परेशानी चल रहा है इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। दिक्कत ये भी है कि अगर आप लोग पैड बैच खरीद लेते हैं फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ तो क्या होगा। ठीक है, अब दिक्कत तो यही है, 2 जन ने पैड बैच खरीदा था और फिर मैं वीडियो बना नहीं पाया 5-6 दिन। तो उन लोगों को बड़ा ख़राब लगा होगा कि मैंने पैड बैच तो खरीद लिया लेकिन वीडियो नहीं बना रहा भैया। तो बैच खरीदने का क्या, बैच खरीदना क्या फालतू गया? नहीं, फालतू तो नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो तुम लोग बैच खरीद लो जितनी जल्दी हो सके। इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो मैं सेकेंड वीडियो में लाऊंगा जो कि पैड रहेगा। ठीक है, तो खुद का भी तो देखना होगा ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। आप लोग बैच जरूर